हाय हेलो नमस्कार, दिस इज़ अक्षय कुमार वंस अगेन। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। वैसे बात हम कर रहे हैं कि विदेश की यात्रा करते टाइम किन किन डॉक्यूमेंट्स का सहारा लेना चाहिए या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ होना चाहिए। बिल्कुल। तो विदेश यात्रा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ऐसा भी नहीं, और बहुत ही ज़्यादा सरल है ऐसा भी है। जी हाँ, ऐसा भी है। क्योंकि सरल है, उसका जो है ना हौवा बना के रखा है कि विदेश यात्रा के लिए ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। अरे यार! ज़रूरी तो है, लेकिन जिन ज़रूरतों का सामना हम कर सकते हैं, उसको करना चाहिए। देखिए, बिना बीज बोए जैसे फल नहीं आता, वैसे बिना मेहनत किए अगर आप सीधे किसी की मदद से डायरेक्टली आप विदेश पहुँच जाए, तो उसका मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा-सा आपको कष्ट, मेहनत लेना पड़ेगा। मैं आपको बता दूँगा, लेकिन ये आपको मन को सुकून भी देगा, ये 100%। क्योंकि आपके पैसे बचेंगे, तो दिमाग की शांति भी रहेगी। जो बोलते हैं ना कि डबल पैसा चला गया, 4 गुना ज़्यादा पैसा चला गया, ये नहीं होगा ना, तो ये जो सुकून होगा ना, तो वो सबसे बढ़िया होगा। आप चाहते हैं ना कि आपका पैसा बचे? अगर चाहते हैं तो ही आप वीडियो देखिए, नहीं तो मत देखिए प्लीज़। क्योंकि क्या है पता है क्या? कि अगर विदेश में जाना है तो पैसा तो चाहिए। फ़्लाइट का खर्चा है, वीज़ा का खर्चा है, वहाँ का रहने का, खाने का, घूमने का, सब चीज़ों का खर्चा है। लेकिन सोचिए कि अगर जिन पैसों को आप सीधे किसी तीसरे व्यक्ति को दे रहे हैं, अगर वो पैसा आपके जेब से ना जाए तो कैसा होगा? सारी चीज़ें एकदम ईज़ी रहती है, कुछ भी दुनिया में मुश्किल नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो ज़्यादा पैसे देने की बजाय आप सीधे अक्षय को संपर्क कर सकते हैं, यानी कि मुझे। बेसिकली क्या है, एक सीधी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कुछ रिसर्च करके या फिर कुछ थोड़ा बहुत, बाकी के लोग बहुत सारे लोग वीडियोज़ बनाते हैं इन चीज़ों पे, बहुत सारे लोग लिखते भी हैं, बहुत सारे लोग कुछ कंसल्टेंसी भी करते हैं। चाहे तो मैं आपको इस सारी कंसल्टेंसी के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये कंसल्टेंसी जो होती है उसकी लिमिटेड फ़ीस नहीं होती। कोई उसका दायरा नहीं है, कौन कितना चार्ज कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो भी सर्विसेज़ देंगे आपको, वो डेफ़िनेटली 101% जेन्युइन है। किसी भी विदेश की यात्रा करते टाइम हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है पासपोर्ट। बिना पासपोर्ट के हम विदेश यात्रा नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़, वीज़ा। उस देश में एंट्री करने के लिए हमारे पास में वीज़ा होने की ज़रूरत है। वो ई वीज़ा हो सकता है, जैसे कि हम ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन हम ले सकते हैं। ऑन अराइवल वीज़ा भी होता है। उसके बाद जो और एक है इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन, यानी कि उस कंट्री में प्रवेश करते वक्त जो, जहाँ से हम प्रवेश कर रहे हैं वो वाले एरिया से वो पूछते हैं आपको कि क्यों जा रहे हो उस देश जहाँ अपन जाने वाले हैं। तो उसके बारे में पूछते हैं। ट्रैवल, बिजनेस, आपका जो भी प्रोफेशन हो, जो भी जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हो वो बताना ज़रूरी होता है। उसके बाद जैसे अब आगे जाओगे, सिक्योरिटी चेक इन, ये सारी चीज़ें होती है, चेक इन वगैरह, बैग चेक होते हैं, सारी चीज़ें चेक करने के बाद कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। क्यों जा रहे हैं, पर्पज़ क्या है ना? ट्रैवल हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, इनमें से दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमको बेझिझक, एकदम बेबाक, बिंदास तरीके से बोलना चाहिए, बेझिझक। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आगे जाने के बाद आपको कुछ और चीज़ें वो पूछ सकते हैं, जैसे कि आपके पास करेंसी है क्या, उस देश की, जिस देश में आप जाना चाहते हैं। और उसके बाद अकोमोडेशन, जहाँ पे आप जाएँगे जिस देश में, उस देश में रहने की व्यवस्था क्या है? कुछ दिनों का पूछते हैं। आपको अगर 1 महीना भी रहेंगे आप, तो सारे दिनों का नहीं चाहिए, सिर्फ़ 1 या 2 दिन का आप दिखा सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद टूर आइटनरी, यानी कि आपका प्लानिंग क्या है? कहाँ-कहाँ आप घूमेंगे? सिर्फ़ ऐसे ही पूछ लेते हैं। फ्रीक्वेंटली, फ्रैंकली हर किसी को क्वेश्चंस यही होते हैं। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस यही होते हैं। तो बेझिझक आप बोल देना जहाँ पे भी जाना है, कुछ याद करके जाना कि जिस देश में मैं जा रहा हूँ वहाँ पे ये सिटीज़ है, वहाँ पे ये लोकेशंस है देखने जैसी, तो उनको भी लगेगा कि भाई साहब ये बंदा जेन्युइन है कि नहीं? तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो उसके बाद आता है वहाँ उस देश में जाने के बाद कहाँ देखे, क्या-क्या देखे, कहाँ-कहाँ घूमे, है
है ना। ये सारी प्लेसेस हमने अगर करके रखा है पूरी टूर आइटनरी प्लानिंग करके, तो वो सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी चीज़ है कि जब हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो इम्पोर्टेंट होता है करेंसी। उस देश में जाने से पहले या तो करेंसी ले लीजिए, अगर यूएस डॉलर्स लेंगे तो अच्छा ही है, उस देश में जाके करेंसी आप एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर रही बात उस देश की करेंसी की, तो आप सीधे, आपके पास अगर इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होगा तो सीधे आप उससे भी लेके आप जा सकते हैं। अगर हो सकता है कि उस देश के ऑफिसर्स आपको पूछे कि आपके पास कितनी करेंसी है या फिर कितना अमाउंट है, आप पेपर पे दिखा सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें होती है जिस पर हम दिखा सकते हैं। बुकिंग अकोमोडेशन जो है ना, तो वो भी आप पेपर ऑन पेपर दिखा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस है मन में, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 8657343038। तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और बेझिझक एकदम बिंदास मुझे पूछिए। आपके मन में जो भी सवाल होगा, हर एक सवाल का हम जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और प्योर बाय हार्ट मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जो भी विदेश यात्रा कर रहा है उसको एक एक अच्छा ज्ञान मिले, वो जा पाए ठीक से बिना डरे, बेझिझक होके। मैंने भी जब मेरी श्रीलंका की पहली यात्रा, यानी कि अभी मैं श्रीलंका में ही हूँ, यहीं से मैं वीडियो बना रहा हूँ। फिलहाल मैं नेगोम्ब के पास में एक सिटी है जिसका नाम है रागमा, रागामा या रागमा ऐसा कुछ है। यहाँ पे मैं हूँ रूम में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप इन चीज़ों का ध्यान हमेशा रखें जो चीज़ें हमने मेंशन करके रखी है। कुछ भी क्वेश्चंस आपके मन में है ना, एनी प्रॉब्लम, अक्षय विल सॉल्व एवरीथिंग। मुझे बस याद करिए, नंबर मेरा हमने दे दिया, व्हाट्सअप कर सकते उसी नंबर पे जो है 8657343038। इस पे सीधे नंबर पे कनेक्ट हो जाइए और एनी टाइम बेझिझक बिंदास संपर्क करिए। आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का हम प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर किसी विदेश यात्रा पे आप निकलने वाले हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। हम चाहे तो आपको ऐसा नॉलेज दे सकते हैं जो आज तक किसी ने ना दिया हो। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।